बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के 28वें पारे में कुल 9 सूरतें हैं। सूरह मजादला। हौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह अन्हा के शोहर ने इनसे ज़हार कर लिया, जिसका मतलब ये होता है कि यह औरत अपने शोहर के लिए हराम हो गई। हौला परेशान हुई कि अब क्या होगा, चनाचा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपनी फ़रियाद पेश की और बार बार पेश की। हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते रहे कि तू अपने शोहर के लिए हराम हो गई। आखिर उस औरत ने अपने रब की तरफ इस मामले को उठाया। रब ने फ़ौरन लब्बाई कहा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरत नाजिल हुई कि जिसमें ज़हार के कफ़ारे का बयान है। या तो एक ग़ुलाम आज़ाद करा दिया जाए या मसलसल 2 माह के रोज़े या 60 मस्कीनों को खाना खिला दिया जाए। सूरह हश्र। बनु नज़ीर कबीले ने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखे से कत्ल करना चाहा तो आपने इन पर चढ़ाई की। कई दिनों के मुहासरे के बाद वो लोग वहाँ से निकलने पर तैयार हुए, चनाचा इन्हें जिलावतन किया गया और ये पहली जिलावतनी थी जो खैबर की जानिब हुई। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह के दौर में मुल्क शाम की तरफ निकाल दिया गया। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान रसूल की ज़ियाफ़त का बयान और मेज़बान की तारीफ़ है। अल्लाह ताला के बाज़ सिफ़ात का बयान है। सूरह मुमतहिना। इस सूरत में कई बातें बयान की गई हैं। मुसलमानों को तंबीह की गई है कि वो इस्लाम दुश्मनों से दोस्ती न करें, क्योंकि इनसे इस्लाम को हमेशा तकलीफ़ ही पहुंची है। जब औरतें हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आने लगीं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि इनसे इस बात पर बैत लें कि वो शिरक नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, ज़ना नहीं करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी और बोहतान तराशी नहीं करेंगी। सूरह सफ़। जिस चीज़ की नसीहत की जाए इस पर पहले अमल किया जाए, वरना दाई मुजरिम होगा। जिहाद करने वाले अल्लाह की निगाह में महबूब हैं। कोई इतनी ही ताकत सिर्फ कर दे लेकिन नूर इलाही यानी इस्लाम मिटा नहीं सकता। सूरह जुम्मा। जुम्मा की फजीलत और इसके बाज़ आदाब का बयान है। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। माल तजारत आया, लोग आपको क़याम की हालत में छोड़ कर चले गए, जिस पर सूरत नाजिल हुई। बेअमल उलमा का बयान कि वो मिसले गधे के हैं जिस पर बोझ लदा हुआ है, लेकिन इसे ये मालूम नहीं कि ये बोझ किस चीज़ का है। सूरह मुनाफिकून। इस बात का बयान है कि मुनाफिकीन रसालत की गवाही देने में झूठे हैं। नेज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को इनकी चालबाजियों से होशियार रहने का हुक्म दिया गया है। नेज़ ग़ज़वा उहद के मौके पर रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी ने ये कहा था कि मदीना में हम रहेंगे, नबी और मुसलमान नहीं रहेंगे। इज़्ज़त वाले हम हैं, नबी और मुसलमान नहीं। चनाचा अल्लाह ने इसका जवाब इस सूरत में दिया है। मोमिनों को इस बात की तंबीह की गई है कि कहीं ये माल और औलाद तुम्हारी बर्बादी का ज़रिया न बन जाए। सूरह तगाबुन। क़यामत के दिन जन्नती जन्नत में रहते हुए गबन करेंगे, वो इस तरह से कि वो लोग जो जहन्नुम में चले गए, इनका भी घर जन्नत में बनाया गया है। अब इनके जहन्नुम में जाने की वजह से जन्नत वाला घर खाली रह गया है, तो जन्नती इस पर कब्ज़ा जमा लेंगे। इसी वजह से इस दिन का एक नाम योमल तगाबन भी पड़ गया है। मोमिनों को मुतनब्बे किया गया है कि तुम्हारी बीवियों और औलाद में से बाज़ तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हें इनसे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। सूरह तलाक़। तलाक़ के बाज़ मसाइल बयान किए गए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की औरतों की इद्दत का बयान कि नाबालगा और आयसा की इद्दत, 3 माह हमल वालियों की इद्दत, वज़ा हमल वगैरह। मुत्तक़ियों को परेशानी से निजात मिलेगी, बेहिसाब रिज़्क़ मिलेगा, इनके मामलात आसान हो जाएंगे, इनके गुनाह मिट जाएंगे और इन्हें अजर अज़ीम मिलेगा। सूरह तहरीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ैनब बिनते हजश के पास कुछ देर ठहरते और वहाँ शहद पीते, हज़रत हफ्सा और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने वहाँ मामूल से ज़्यादा ठहरने से रोकने के लिए स्कीम तैयार की कि इनमें से जिसके पास भी नबी आए वो इनसे ये कहे कि आपके मुंह से मगाफिर की बू आती है। चनाचा उन्होंने ऐसा ही किया। आपने फरमाया, मैंने तो
زینب کے صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔ اس پر صورت نازل ہوئی۔ دو جہنمی عورتوں کا بیان ہے، اور یہ دونوں نبی کی عورتیں ہیں، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اور ان کا کافروں کے لیے بطور مثال ہے، اور مومنین کے لیے دو عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسری عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم۔ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔